स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो पिछले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ 32 क्वेश्चंस हमने किए थे। वो जितने भी क्वेश्चंस थे सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो आपको सॉल्व करना ही करना है। अगर आप उसे सॉल्व करके नहीं जाते हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड हैं और सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट लॉस नहीं है, परसेंटेज से। प्रॉफिट लॉस वाले नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट और स्पीड डिस्टेंस टाइम और एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 में ये चारों चैप्टर्स को हम सॉल्व करेंगे जो मेन है। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम जो है मेजरमेंट सॉल्व करने वाले हैं। मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और परसेंटेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आई होप कि तुम सभी का, आप लोगों का जो भी है प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, काफ़ी प्रिपेयर हो गए होंगे। और जो भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करके बताओ। एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट किया था, कुछ क्वेश्चन था, 1 मिनट मैं चेक करके आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। एक स्टूडेंट है, उसने कमेंट करके मुझे बताया था कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो 1 मिनट में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन है व्हाट सम, एक स्टूडेंट ने जो है ये एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस बच्चे का नाम जो है वो एक्सपर्ट गेमर के नाम से आ रहा है। अपना नाम भी लिख करके भेज दिया करो कि सर माय नेम इज़ ये एंड माय क्वेश्चन ये, मुझे पता चल जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार आईडीज़ अलग अलग होती हैं, अलग अलग आईडीज़ होता है, मुझे नाम पता नहीं चलता, तो मैं नाम फिर ऐसे नहीं ले पाऊँगा, मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चालू कर दो। और वीडियो को लेट ना करते हुए सबसे पहले अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अभी कमेंट करके जो है इस वीडियो के कमेंट करके नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो मैं आपको जैसे मैंने इसका बताया वैसे और भी बाकी बच्चों का डाउट्स को सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले आज जिन बच्चों ने, एक बच्चे ने कमेंट किया तो पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600। व्हाट सम विल अमाउंट, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए व्हाट सम विल अमाउंट कि कितना रुपये जो है वो इतना हो जाएगा। देखो ये पूछ रहा है व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600, तो ये जो 66 दिया हुआ है वो अमाउंट दिया हुआ है। 6600 रुपीज़ ये क्या है, अमाउंट है। व्हाट सम मतलब कितना रुपये, प्रिंसिपल जो हमें नहीं पता, प्रिंसिपल एक्स ले लेंगे। ठीक है, एट 8% पर एनम, क्या है रेट, क्या है 8% पर एनम। टाइम क्या है, टाइम है 4 ईयर। देखो लिखा है व्हाट सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 ईयर्स एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 4 ईयर्स। अब देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट सम विल अमाउंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट सम विल अमाउंट, मतलब कि उसमें प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दी है, प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन है, क्योंकि ये कह रहा है कि कितने रुपए जो है 4 साल में 8% की रेट की दर से अगर इतना हो जाता है तो बताओ उसने कितने रुपए दिए थे ब्याज पे। जो भी है हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू P प्लस SI। क्या होता है ये, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट क्या होता है, अब जैसे मान लो कि किसी ने जो है, कोई आदमी ने किसी दूसरे आदमी को उधार दिया कुछ रुपए, मान लो 100 रुपये उधार दिया। ठीक है, और उसने जो है 4% इंटरेस्ट लिया, तो अगले साल इस आदमी ने उसको कितने रुपए दे दिया, 104 रुपये, मान लो ईयरली मान लो। ठीक है, तो 104 रुपये उस आदमी को अगले साल देने हैं। ठीक है, 4% के हिसाब से 104 रुपये तो होगा, 104 रुपये उसे देने हैं। तो 104 क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट। और इसमें इस अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल इंक्लूड है प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है। प्रिंसिपल कितना है 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4, तभी जाके ये कितना हो गया 104। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है व्हाट सम विल अमाउंट, तो कितने रुपए जो है वो इतने हो जाएंगे 8% के रेट से 4 साल में। तो सिंपल सा फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट हमें गिवन है 6600, प्रिंसिपल एक्स ले लेंगे, SI की वैल्यू क्या होती है, SI का फॉर्मूला क्या था, P इंटू R इंटू T। P की वैल्यू तो एक्स ही लिया है हमने, R क्या है 8, टाइम क्या है 4 अपॉन में 100। कोई डाउट। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, 4 2 8, 4 5 20, तो ये 25 आ गया। 6600 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेने के लिए हो जाएगा 25x प्लस 8x अपॉन में 25। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6600 इंटू 25 अपॉन में 25 और 8 33 हो जाएगा x की वैल्यू। देखो मैंने कुछ नहीं किया है,
इसको मैं एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ईजिली समझा देता हूँ, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो 6600 इक्वल्स टू 33x अपॉन में 25। देखो मैंने यहाँ सिंपली ऐड कर दिया इसको। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6600 इंटू 25 अपॉन में ये 33, ये नीचे आ जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो 11 3 33, 11 6 66, 0 0 काट देंगे, 3 2 6 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 200 इंटू 25 50, तो 5000। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि 5000 रुपये किसी ने किसी को दिया होगा, मतलब मान लो ठीक है 5000 रुपये का 8% के रेट से 4 साल में 6600 रुपीज़ होगा। 5000 का 8% की रेट से 4 ईयर्स में 6600 होगा। तो हमसे यही पूछा था व्हाट सम, कि कितने रुपए जो है 4 साल में 8% की रेट से 6600 हो जाएंगे। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5000 जो है, 5000 को अगर हम 8% की रेट से 4 साल में निकालेंगे तो उसका कितना होगा 6600 ही होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया तो बता देना, ठीक है। और भी किसी बच्चे का डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में 32 क्वेश्चंस कवर किए थे, अब 33 क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो स्किप मत करना। फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 33 है ये वैसे तो, लेकिन सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं 33 डालता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 5 मिनट पास्ट 3 इन द आफ्टरनून इज रिटन एज। अब कह रहा है कि 3 बजने के 5 मिनट बाद, पहले बताओ आफ्टरनून में जो 3 बजता है उसको कैसे लिखते हैं, 3 PM लिखते हैं। अगर दोपहर के 12 बजे के बाद, अगर दोपहर का 12 बज गया, ठीक है, आफ्टरनून का 12 बज गया, तो ये 12 क्या होता है, PM होता है, ठीक है। तो आफ्टरनून के 12 से लेकर के रात के 12 तक, अब रात को जो 12 हो जाता है वो AM हो जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि आफ्टरनून में 3 बजे के 5 मिनट बाद क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, 5 मिनट पास्ट 3, 5 मिनट के 3 बजने के 5 मिनट बाद का टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो लिख दो 3:05 PM ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं इस टाइप के, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजरमेंट का, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, 12 men और 15 women can do a piece of work in 21 days. Find the number of days required to complete the same work by 6 men and 10 women. मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि इसको करते कैसे सॉल्व है, पहले समझ लेते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो फिर एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ईजी हो जाएगा, करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और समझ में भी ईजिली आ जाएगा। पहले समझ लेते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे करते हैं। देखो 12 men और 15 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days। क्या कह रहे हैं कि 12 men 12 आदमी कितने दिन में काम करता है, 21 डेज़ में, ठीक है। और 15 वुमेन, चलो इधर मैन का कर लेते हैं, आगे जो है वुमेन का कर लेते हैं। 15 वुमेन ये भी कितने दिन में काम करती हैं, 21 डेज़ में। देखो इन दोनों का एक साथ नहीं दिया है, दोनों का सेपरेटली दिया है। देखो 12 men और 15 वुमेन कि 12 आदमी अगर अलग काम करते हैं तो 21 दिन में करते हैं, 15 वुमेन अलग काम करते हैं तो वो 21 डेज़ में करते हैं। और अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 6 men and 10 वुमेन। मतलब कि अगर इधर से 6 men ले लें, उधर से 10 वुमेन ले लें, दोनों को मिक्स कर दें, तब कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर किसी घर में मुझे पेंट कराना हुआ, समझो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर किसी घर में मुझे पेंट कराना हुआ और 4 वर्कर्स हैं, 4 वर्कर्स अगर एक दिन में काम करके पूरा पेंट करके देते हैं, तो अगर 4 की जगह मैंने 1 वर्कर कर दिया तो वो कम टाइम लेगा या ज़्यादा टाइम लेगा, बताओ, सोच के बताओ, कमेंट करके बताओ क्या होगा। अगर मुझे एक रूम में पेंट करवाना है और 4 पेंटर हैं, तो 4 पेंटर एक दिन में पेंट कर देते हैं। अगर एक पेंटर होगा तो क्या एक दिन में पेंट कर देगा, नहीं कर पाएगा, उसको 4 आदमी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, 4 आदमी के इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 12 मैन है, 21 डेज़ में कर रहा है, तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा इसी काम को, 21 × 12 डेज़,
एनी डाउट? क्योंकि इसको जो है एक आदमी को जो है 12 आदमियों का काम करना पड़ेगा, तो 12 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कोई डाउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक आदमी अब एक दिन में कितना काम करेगा? कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ जो सॉल्व होके आएगा उसको रेसिप्रोकल कर दो। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21 × 12, 12 1 12 का 2 कैट लगे 1, 12 2 24 25, 252 डेज। तो 252 डेज लग रहा है, ठीक है। 1 मैन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा? देखो सिंपल कुछ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? 12 आदमी 21 दिन में काम करते हैं, ये हमें गिवन है। और एक आदमी कितने दिन में काम करेगा? उसको 12 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 21 ये जो डे है नंबर ऑफ मैन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल कितना आ गया? 252 आ गया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो अब एक आदमी का तो हमें आ गया कि एक आदमी जो है उसको अगर वही काम करना होगा जो 12 आदमी 21 दिन में कर रहे थे, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 252 डेज में करेगा, ठीक है। अब एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/252, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे सिंपली। कोई डाउट? अब सेम जो है यहाँ पे करेंगे। अब 15 वुमेन 21 डेज में काम कर रही थी, तो 1 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे? जल्दी बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 15 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो फटाफट। 21 15, 15 में जब 15 का 5 क्या लग गया? 150 31, 315। तो कितने दिन में काम करेंगे ये? 315 डेज में काम करेंगे एक वुमेन। अब देखो 15 वुमेन 21 दिन में अगर काम कर रही थी, अगर एक उसी काम को अगर एक वुमेन को दे दिया जाए कि चलो आपको सिर्फ करना है काम, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 315 दिन लगेंगे, 315 डेज लगेगा। अब ये एक दिन में कितना काम करती हैं? 1 वुमेन इन 1 डे। अभी मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले से समझ लो। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एक दिन में कितना काम करती हैं? 315। देखो डेज को मैंने जो है रेसिप्रोकल कर दिया, ये डेज था, ठीक है। डेज को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। ये मैंने डेज को रेसिप्रोकल किया है, ठीक है। बाद में वापस से करना पड़ेगा, अभी देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतना तो हमें पहले सॉल्व कर लेना है, मैन का और वुमेन का, दोनों का, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया हमने। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाई 6 मैन। 6 मैन, तो एक आदमी इतना काम करता है, 6 मैन कितना करेगा? 6 × 1/252 प्लस, क्योंकि इन दोनों को साथ में काम करना है ना। कितनी वुमेन है? 10 वुमेन्स को काम करना है, 10। एक वुमेन कितना करती है? इतना करती है एक दिन में, 1/350। नी डाउट? काट दो। 6 4 24, 6 2 12, इसको काट दो। 5 2 10, 5 6 30, 5 3 15, ठीक है। ये हो गया 1/42 प्लस 2/63। अब 42 और 63 का एलसीएम लो, कितना आएगा? एलसीएम लेकर के बताओ कितना आएगा 42 और 63 का? 4 3 12, हाँ, तो इसका 126 आएगा। तुम लोग एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। 42 और 63 का एलसीएम कितना आएगा? 126 आएगा, ठीक है। तो 42 3 जा होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस 63 2 जा होगा तो 2 2 जा 4 जाएगा, तो कितना हो गया? 7/126। अब देखो इतना करने के बाद इसको वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। देखो डेज को हमने क्या किया था? रेसिप्रोकल किया था। ये अभी वर्क आया है, अब वर्क को अब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ डेज थे हमारे पास, हमने उसको उल्टा कर दिया तो वर्क आ गया। अब जो अभी आंसर जो हमारा आ रहा है वो वर्क में आ रहा है। अब इसको वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे तो डेज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रखा है। इसको वापस से उल्टा कर देंगे तो 126/7 काट दो। 7 × 7 5 6 7 8 56, तो 6 मैन और 10 वुमेन को इकट्ठे काम करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा। डेट्स इट, सिंपल। कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक देखो क्या है। शॉर्ट ट्रिक देखो, बहुत ही इजी ट्रिक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे यहाँ साइड में समझाते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले देख लो कि पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कितने मैन हैं। 6 मैन है तो ऊपर 6 लिखो तो, ठीक है, प्लस कितने वुमेन है? 10 वुमेन है, ऊपर 10 लिख दो अपॉन में। अब क्या करना है, नीचे जो है इसके अपॉन में 12 मैन 21 डेज में काम कर रहे थे, 12 × 21 कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे? 15 वुमेन 21 डेज में काम कर रहे थे तो 15 × 21 कर देंगे, ठीक है। उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 6 2 12, तो 1/21 2 42 प्लस इसको वही 5 2 10, 5 3 15, तो 2/21 3 जा 63। इसका एलसीएम ले लेंगे, 128 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना था? 3 + 4, और 7/128 या 126 था,
126, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 126 डिवाइड बाई 7, 7 × 7, ठीक है। 5 6 7 8 56। देखो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ वन वर्ड आंसर चाहिए कि भाई आंसर एग्जैक्टली आ क्या रहा है। तो हमें इतना बस समझने के लिए करना है। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, और एक बार फिर से अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से रिवर्स बैक जाओ, समझो, वापस से इसको करो। तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 12 मैन 21 डेज़ में काम कर देते, तो एक मैन कितने दिन में 12 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डेज़ आ गया, अब डेज़ को हमने वर्क में कन्वर्ट किया तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये वर्क आ गया तो 6 मैन का वर्क कितना है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 वुमेन का वर्क कितना है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, वापस से फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, तो डेज़ आ गया, नंबर ऑफ डेज़। कोई डाउट? और यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक देख लो कि 6 मैन का दिया है ना कि हमें फाइंड क्या करना है, 6 मैन और 10 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, तो ऊपर 6 लिख दो, ऊपर 10 लिख दो, अपॉन में 12 मैन थे 21 डेज़ था, 12 × 21 अपॉन में कर दिया। 15 वुमेन थे 21 डेज़ थे, तो 15 × 21 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया और फिर वो रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर आ गया। बस बहुत सिंपल है, इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बता देना समझ में आया नहीं आया, बहुत टाइम इस क्वेश्चन में हमने लिया है समझने में, तो समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 34। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, पार्ट 1 में भी मैंने दे रखा है और पार्ट 2 में भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हें प्रिंट करवाना हो प्रिंट कर लेना, कॉपी लिखना हो कॉपी लिख लेना, वैसे बुक हो तो बुक में टिक लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 35। अब बस स्टार्ट एट 9:10 AM। अब देखो कहने का मतलब क्या क्वेश्चन नंबर 35 में, एक बस जो है बस है 9:10 पे सुबह खुलती है, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली एंड रीचेस चंडीगढ़ एट, ये दिल्ली से खुली है, ठीक है, दिल्ली। अब चंडीगढ़ यहाँ पहुँची है कितने बजे, शाम के 4:20 पे, 4:20 PM। अब हमें बताना है कि इस बस को कितना टाइम लगा, द टोटल टाइम इन दिस जर्नी। तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले जो भी यहाँ पे टाइम दे रखा है 9:10 है, पहले इसको राउंड फिगर कर दो, 10 बजा दो। अच्छा बताओ सुबह के 10 बजे तक कितना टाइम होगा, 50 मिनट होगा, 50 मिनट। सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे, हमने पहले इसको राउंड फिगर में कर दिया, जो भी टाइम दिया होगा उसको राउंड फिगर में कर देंगे, बहुत ईजी है, सब कोई कर सकता है। जैसे अगर 9:20 दिया होता तब भी 10 करते और उसके बीच का गैप कितना हो 40 होता है। अभी 9:10 है, तो 10 बजने में इसको कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट लगेगा। अब 10 से 12 पे आ जाओ डायरेक्ट, 12 बजने में इसको कितना घंटा लगेगा, 10 बजे से 2 घंटे लगेंगे, कोई डाउट? अब जो है इसको 4:20 बजने में कितना टाइम लगेगा, 12 बजे से 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो गया, इन तीनों का ऐड कर दो, 4 आवर 20 मिनट, 2 आवर और 50 मिनट, ये है। इसको ऐड करो, ये हो गया 70 मिनट, ये क्या होगा 4 to 6 आवर। तो देखो यहाँ 60 से ज़्यादा जब भी होगा तो उसको एक ट्रांसफ़र इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 आवर, और 60 को हमने इधर ट्रांसफ़र करें तो यहाँ क्या बच जाएगा 10 मिनट। तो कितना टाइम लगा टोटल, 7 घंटे 10 मिनट। देखो बहुत ईजी है, इजी क्वेश्चन है। जब भी यहाँ टाइमिंग दिया होगा तो सबसे पहले तो राउंड फिगर में कर लेंगे कि 9:10 दिया या 8:50 दिया तो 9 बजा देंगे, 9 बजने में 10 मिनट होगा। ऐसे 9:10 दिया है तो इसको राउंड फिगर में कर लेंगे, पूरा एक 10 बजा देंगे, ठीक है। तो 10 बजने में कितना टाइम लगा, 50 मिनट लगा। फिर 10 से फिर यहाँ पे फिर जितना भी आएगा उससे 12 बजा देंगे, तो 12 बजे से ईजी होता है ना, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कितने घंटे हुए। तो इसके बीच में कितना टाइम था, 2 घंटे था। फिर 12 से 4:20 में कितना, 4 घंटे 20 मिनट। इन तीनों टाइम को हमने ऐड कर दिया, टोटल टाइम आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। मुझे बता देना, एक एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ये 34 था, सॉरी 35। 36 क्वेश्चन नंबर देखो, अ ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM। अब देखो ये भी कुछ ऐसा ही है, ये न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली कब निकलती है, 10:50 AM। बात समझो, 10:50 AM, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मैं स्पीड दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने पहले बताया, इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। इसमें डिस्टेंस भी दिया है कितना, 120 किलोमीटर। देखो ये वैसे तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये मेजरमेंट में दे रखा है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं।
तो इसमें पूछ रहा है कि द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ बाई, हमें टाइम बताना है 120 किलोमीटर कितनी देर में डिस्टेंस कवर करेगा, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे ये लोग, ठीक है, कहाँ पहुंच जाएंगे कितने बजे तक, मतलब 120 किलोमीटर कितनी देर में ही कवर करेंगे, टाइम कितना होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 120 अपॉन में स्पीड कितना है 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 12 को डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 4.085 जा 40, तो 1.5 आवर, 1.5 आवर का मतलब क्या हुआ 1 घंटे 30 मिनट हुआ। तो देखो 10:50 पर निकला था, इसमें 1 घंटे 30 मिनट ऐड कर दो, ऐड कर दो, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 11। अब देखो यहाँ 11 80, मैंने क्या कहा था जब भी यहाँ 60 से ज़्यादा हो तो एक उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और 60 को उधर भेज देते, तो यहाँ क्या बचेगा 20, तो 12:20 PM, क्योंकि AM था तो ये 12 बजे के बाद PM में चेंज हो जाएगा। तो कितने बजे पहुँचेगा वो 120 किलोमीटर कितनी देर में कितने बजे कवर करेगा, 12:20 पे वो वहाँ कवर करके पहुँच चुका होगा। ठीक है, कोई डाउट, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चैनल पे न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होते हैं। क्या लिखा है ऑन 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर, कि किसी साल में 1 तारीख को अगर इट इज़ मंडे, अगर मंडे है तो व्हाट विल इट बी ऑन 18th ऑफ अप्रैल ऑन द सेम ईयर, तो 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 1 अप्रैल को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, मंडे, इसमें 7 ऐड करो तो 8 अप्रैल को भी क्या होगा, मंडे ही होगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद वापस क्या आता है, मंडे ही आ जाएगा। फिर इसमें 7 प्लस और ऐड करो, क्या होगा 15 अप्रैल, इसमें भी क्या होगा, मंडे ही होगा। फिर 16 17 18, हमें 18 का बताना, मंडे के बाद क्या था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, बहुत सिंपल, क्या हो जाएगा 18 अप्रैल को, थर्सडे हो जाएगा। कोई डाउट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ये सब इजी क्वेश्चंस है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सॉरी, क्या है क्वेश्चन, अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 1200 मैन फॉर 20 डेज। क्या कह रहे हैं, एक किले में 1200 आदमियों का 20 दिन का खाना है। इफ़ 400 मैन ज्वाइन द फोर्ट ऑन द फर्स्ट डे, अगर 400 आदमी और आ गए तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक किला है, उसमें जो है 1200 आदमियों का खाना 20 दिन के लिए है। ठीक है, उसमें कितना खाना है, अगर 1200 आदमी उसमें रहेंगे तो 20 दिन तक खाना चल सकता है। अगर 400 और आ गए, मतलब कितने आदमी आ गए, 1600 आ गए, आदमी 400 और ऐड हो गए, तो बताओ वो खाना कितने दिन तक चलेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें क्या करना है, 1200 मैन दे रखा है, तो 1200 इंटू कितने दिनों तक इनका खाना चलना था, 20 दिन तक, और अब कितने हो गए, 1600 आदमी के 1600 हो गए, डिवाइड बाई 1600, सिंपली हमें ये कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 1200 मैन फॉर 20 डेज, 20 दिन का खाना 1200 आदमियों के लिए, तो 1200 इंटू 20 विदाउट। इफ़ 400 मैन ज्वाइन द फोर्ट ऑन द फर्स्ट डे, हाउ वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। तो देखो 400 आदमी और जुड़ गए तो इसको 1600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 1200 आदमी ही खाएंगे, देखो अगर मैं 1200 से ही डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा। देखो 20 आंसर आ गया। कोई डाउट, अगर 1200 आदमी ही खाना खाते तो 1200 से 1200 कट जाता, 20 दिन चलता खाना, और अब 1200 की जगह कितना आ गया, 1600 हो गए। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, 4 5 20, तो खाना कितने दिन चलेगा, 5 3 15 डेज। कितने दिन चलेगा, 15 डेज। कोई डाउट, तो इस क्वेश्चन को एज इट इज समझ लो, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो डायरेक्ट कर देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जो है 40 क्वेश्चंस तक ही इसको लिमिट रखता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मैंने वैसे इसमें तो क्वेश्चंस तो ज़्यादा बना रखे हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसको मैं 40 तक ही सॉल्व करता हूँ। आगे के क्वेश्चंस जो है वो कल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है। इसमें मैंने एग्जांपल जो लिया है वो प्लस माइनस का लिया है, लेकिन मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन के। ठीक है, और भी एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के। एक क्वेश्चन पक्का आता है, 1.25 मार्क्स फ्री के होते हैं।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन क्या है, 39 6885.009 माइनस 419.999, यह अप्रॉक्सीमेशन का है 94.989। तो क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दो, कितना हो जाएगा 6885, पॉइंट के बाद वाले को निगलेक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि 009 था तो उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू ये निकाल दी, ठीक है। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 420 हो जाएगा, माइनस 420। देखो 419.999 था, तो ये अप्रॉक्सीमेट किसका, 420 का, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये देखो ये किसके अप्रॉक्सीमेट है, 94.989, 95 के, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6885 माइनस 592 11 क्या लग गया 515, ठीक है। तो 515 ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 5 गया 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6370। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर ये हो जाएगा, विदाउट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी है। चलो अगला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द नंबर 37504 व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज, क्या है नंबर 37504 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज। तो देखो ये वंस, टेंस, 100, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ वंस, टेंस, 100। इसको हमें किस में राउंडेड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 में राउंडेड ऑफ करना है। तो जिसमें राउंडेड ऑफ करना होता है उसके एक जस्ट पहले वाला देखते हैं। अब ये देखो ये 5 से ये जो डिजिट है 100 को राउंड ऑफ करना है, तो 100 से जस्ट एक पिछला वाला डिजिट देखो कि अगर ये 5 से कम या 5 से ज़्यादा होगा तो इस पे हम जो है राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है 5 से कम है, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 37500, ये हो जाएगा। अगर इसका कुछ क्वेश्चन ऐसा होता 37564, तो 1 टेंस 100, ये क्या है, ये 100 है, तो 100 से एक पहले वाला डिजिट देखो 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, तो 37600 जाता है। कोई डाउट? तो राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं नॉर्मली। तो राउंड ऑफ वाले बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता, इसमें बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, देख के आंसर पता चल जाता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो क्या होगा 10 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी फटाफट करेंगे, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, ये पहले भी करवाया है। 15(1/2 माइनस 12/5 इंटू 5/8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 13/4 इंटू 2, ये क्वेश्चन है बोर्ड मास का। देखो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है। इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो सॉल्व मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 7 डिवाइडेड बाई 4 × 4 5 6 7/4, तो इसको ये लिख सकते हैं। फिर इसको जो है मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4/7 हो जाएगा, ये बताया था। डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, इस साइड वाला, इससे ये कट गया, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 5 से 5 कट गया, 4 2 8 4 3 12, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 4 विदाउट इंटू 2। अब ये माइनस 15 to 30 31/2। देखो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले इसको मैंने यहाँ साइड में सॉल्व कर दिया, यहाँ इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, 31/2 माइनस 4 2 8, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 12 से हो जाएगा, 3 + 8 11/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या रख देता हूँ 11/2 रख देता हूँ, इंटू 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 31/2 माइनस 11। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 31 माइनस 22, तो यहाँ कितना बच जाएगा 9/2। कोई डाउट? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा 9/2। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बोर्ड मास का वही रूल है, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, जो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, इसमें ऑफ था ही नहीं, डिवाइड भी नहीं था, डिवाइड था तो वो ब्रैकेट के अंदर में ही था। फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है, ये अगर नहीं पता है बोर्ड मास के रूल कैसे लगते हैं, तो अभी तो मैंने फ़िलहाल 10th चैप्टर का वीडियो नहीं बनाया है, इससे समझ लो
और अगर बनाना हो, समझ में ना आता हो तो मुझे बता देना, बना देंगे इसके ऊपर भी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/24 -1 सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है ये, 7/36। देखो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में करना तो आता ही है। कैसे करते हैं, सिंपली 24 में 24, 25/24, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, +1 करते हैं, -1 + 7/36। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, 24 और 36 का क्या होगा, 2 × 2 = 2 × 4, 2 × 2 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 9 का 9, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत ईजी है। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, 24 × 3 = 72। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 72। 24 × 3 = 72, 25 3 = 75, माइनस या तो 72 का 72 एच टी आ जाएगा, 36 2 जा, 7 2 जा 14। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, जितना आएगा उसमें से 72 माइनस कर देना, अपॉन में 72, वो आंसर हो जाएगा विदाउट। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर दो, कि अगर लाइक सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो उससे क्या होता है, अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूंगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से, तो क्या होगा कि तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, तो वीडियो मिस आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। तो फिर आगे के चैप्टर क्या क्या बच जाएगा, परसेंटेज बच जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बच जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, और कुछ पैटर्न वैटर्न वाले क्वेश्चन बच जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे एक दो वीडियो और में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, ठीक है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जीनियस लर्निंग पॉइंट के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।